आज हम जानेंगे भगवान महावीर के द्वारा बताए गए 18 पाप कर्मों के बारे में। ये ही वो 18 पाप कर्म है जिनका आचरण करने के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो जो व्यक्ति संसार चक्र से मुक्त होना चाहता है उसे हर हाल में पाप कर्मों को गंभीरता से समझना होगा और छोड़ना होगा। इसे समझ या जान लेने पर मुक्ति का रास्ता आसान हो जाता है। तो अब जानते हैं 18 पाप कर्मों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पाप किसे कहते हैं। तो जिस प्रवृत्ति से आत्मा का पतन हो, हानि हो, अहित हो, उस दोष को पाप कहते हैं। या आत्मा को जाल में फंसाने वाले, आत्मा को गिराने वाले, आत्मा के आनंद रस को सुखाने वाले, जो बांधते समय सुखकारी होते हैं किंतु भोगते समय दुखकारी होते हैं, उसे पाप कहते हैं। संसार में जो कुछ भी अशुभ है वो सब पाप है। पाप के दो प्रकार हैं, द्रव्य पाप और भाव पाप। द्रव्य पाप यानी जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करता है उसे द्रव्य पाप कहते हैं। भाव पाप यानी जिस कर्म के उदय से जीव के अशुभ परिणाम हो उसे भाव पाप कहते हैं। पाप के दो भेद और भी है। पहला है पापानुबंधी पाप, दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप। सबसे पहले जानते हैं पापानुबंधी पाप क्या होता है। जिस पाप को भोगते समय नया पाप कर्म बंधता है वो पापानुबंधी पाप है। जैसे कसाई, मछली मार आदि पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण इस भव में दरिद्रता, दुख, कष्ट आदि भोगते हैं और इस पाप को भोगते समय जो नवीन पापों का बंध कर रहे हैं वो पापानुबंधी पाप है। जैसे कोई मनुष्य अपने अशुभ घर से निकलकर उससे भी अधिक अशुभ पापमय घर में प्रवेश करता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपने वर्तमान अशुभ भव में महापाप कर्म का आचरण करके नरक आदि भव में जाता है वो पापानुबंधी पाप का परिणाम है। काल सौकरी कसाई पूर्व जन्मों के घोर पापों के फल स्वरूप कसाई कुल में उत्पन्न हुआ। रोज 500 भैंसे मारकर अपना धंधा करता था। राजा श्रेनिक ने उससे हिंसा छुड़ाने के लिए कुएं में उतार दिया या कुएं में बंद कर दिया, परंतु काल सौकरी कुएं में बैठा बैठा भी अपने शरीर के पसीने के मैल से भैंसे बनाकर मारता रहा। दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप। जिस पाप को भोगते समय नवीन पुण्य अर्जन होता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। जो जीव पूर्व भव में किए हुए पाप के कारण इस समय दरिद्रता आदि का दुख भोग रहा है किंतु सत्संग आदि के कारण विवेक पूर्वक कार्य करके पुण्य का अर्जन भी करता है वो पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति अशुभ घर से निकलकर शुभ घर में प्रवेश करता है, उसी तरह जो जीव वर्तमान भव में अशुभ का अनुभव करके सद्धर्म का आचरण करता हुआ आगामी भव के लिए शुभ अनुभाव की भूमिका तैयार करता है वो पुण्यानुबंधी पाप कहा जाता है। रोहिणी चोर एक बार चोरी करके जाते हुए भगवान महावीर के संवत्सरण के पास से निकला। भगवान के वचन कानों में नहीं पड़े इसलिए कानों में अंगुली डाल ली। पिता की सीख थी कि महावीर की वाणी कभी मत सुनना। उसी समय रोहिणी के पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए हाथ कानों से हटाने पड़े और उस समय भगवान की वाणी कानों में पड़ी जिसमें देवताओं की पहचान बताई जा रही थी। भगवान की वाणी भूलने की रोहिणी ने कोशिश की परंतु वो और भी पक्की याद हो गई। एक समय अभय कुमार ने बड़ी योजना पूर्वक उसे पकड़ लिया। कृत्रिम देवलोक जैसे वातावरण में उसे रखा ताकि वो अपने को स्वर्ग में उत्पन्न समझकर पूर्व जन्म में किए पुण्य पाप का लेखा जोखा बता सके। भगवान के वचन के अनुसार रोहिणी जान गया कि ये अप्सराएं जैसी नारियां देवी नहीं हो सकती, जरूर कोई धोखा है, इसलिए वो बच गया। फिर उसे भगवान महावीर के वचनों पर दृढ़ विश्वास हुआ और उसने भगवान के पास
दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया, यानी पाप भोगते हुए भी उसने पुण्य का बंध कर लिया। अब जानते हैं 18 पाप कर्मों के बारे में। पाप के कारण अनेक हैं, पर पाप उपार्जन के 18 मूल कारण माने गए हैं। उन्हें पाप स्थान भी कहते हैं। तो अब जानते हैं 18 पाप कर्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से। पहला पाप है प्राणातिपात। प्राण प्लस अति प्लस पात इक्वल टू प्राणातिपात, यानी प्राण गिराना, प्राण विनष्ट करना। प्रमाद और योग से प्राण समाप्त करना हिंसा है। प्राण 10 है। 5 इंद्रियों के प्राण, मन वचन काया के प्राण, श्वासोश्वास और आयुष्य प्राण। इनमें से किसी भी प्राण का हनन करना हिंसा या प्राणातिपात है। जैसे मारना, पीटना, कष्ट देना, अपमान करना, कटु वचन बोलना, युद्ध करना, शस्त्रों का निर्माण करना, शक्ति से अधिक श्रम लेना या काम लेना, नकली दवाइयाँ बनाना, प्रसाधन सामग्री के लिए पशु पक्षियों को पीड़ा पहुंचाना, अत्याचार करना, मद्य या मांस का आहार करना, हिंसा के व्यवसाय को प्रोत्साहन या समर्थन देना, ये सारे ही उत्पीड़क कार्य हिंसा के ही तरह तरह के रूप हैं। प्राणातिपात के 2 प्रकार हैं, स्व प्राणातिपात, पर प्राणातिपात। स्व प्राणातिपात द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि दूषित भावों से क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष आदि गुणों का अतिपात होना या घात होना स्व प्राणातिपात है। विषय कसाय के सेवन में अपनी इंद्रियों की प्राण शक्ति का हास होना द्रव्य स्व प्राणातिपात है। पर प्राणातिपात भी 2 प्रकार का है। क्रूरता, कठोरता, निर्दयता आदि दुर्व्यवहार से दूसरों के हृदय को आघात लगाना, उनमें शत्रुता, द्वेष, संघर्ष का भाव पैदा होना या कराना भाव प्राणातिपात है। दूसरों के शरीर, इंद्रिय आदि प्राणों का हनन करना पर द्रव्य प्राणातिपात है। दूसरा पाप है मृषावाद। मृषा प्लस वाद इक्वल टू मृषावाद। मृषा अर्थात असत्य, वाद अर्थात कथन, असत्य कथन करना। जो बात जैसी है, जो बात जैसी देखी है, सुनी है, हम उसे जानते हैं, उसे उसी रूप में न कहकर विपरीत रूप में या अन्य रूप में कहना मृषावाद है। किसी की धरोहर या गिरवी रखी हुई वस्तु को हड़प जाना, झूठी साक्षी देना, झूठा उपदेश देना, उत्तेजनात्मक भाषण देना, जनता को ठगना, हानिकारक वस्तु को गुण युक्त लाभकारी वस्तु कहकर बेचना, झूठा माप तोल करना, झूठे विज्ञापन देना, वादे से मुकर जाना, स्वार्थ के लिए अपने वचन को पलट देना, ये सारे ही मिथ्या भाव मृषावाद के अंतर्गत आते हैं। भाषा सत्य हो, हितकारी हो, प्रिय हो और मधुर हो। किसी के प्राणों पर संकट आता हो तो उस समय साधक को सत्य वचन भी नहीं बोलने चाहिए। हिंसा का निमित्त बने ऐसा सत्य भी नहीं कहना चाहिए। मैत्रेय मुनि ने क्रौंच पक्षी को स्वर्णमयी कण चुगते हुए देख लिया था, पर सुनार के पूछने पर वे मौन रहे। सुनार ने क्रुद्ध होकर मैत्रेय मुनि को गीले चमड़े से बांधकर धूप में बैठा दिया। उनकी नसें, हड्डियां आदि चमड़े के सूखने के साथ चरमराने लगी। अपने प्राण विसर्जित कर दिए, पर क्रौंच पक्षी के प्राणों पर करुणा करके मुनि ने मुंह नहीं खोला। तीसरा पाप है अदत्ता दान, यानी अ प्लस दत्त प्लस आदान इक्वल टू अदत्ता दान। बिना दिया हुआ लेना। वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण करना अदत्ता दान है। पराई स्त्री, वस्तु, भूमि, धन आदि का अपहरण करना, बिना पूछे लेना, डरा धमका कर लूटना, अन्यायी अनीति से द्रव्य उपार्जन करना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, पुरस्कार का लोभ देकर फंसाना आदि चोरी के अनेक रूप हैं।
जब आसक्ति तीव्र हो, लोभ या इच्छा प्रबल हो, तब चोरी जैसा कुकृत्य होता है। पैर में कांटा चुभ जाने पर या हाथ की अंगुली कट जाने पर जैसे प्रति समय वेदना होती है, वैसे ही चोरी करने पर भय, व्याकुलता, अशांति का वेदन होता है। चोरी के परिणाम स्वरूप जीव त्रिकाल में दुख प्राप्त करता है। चोरी से पूर्व योजना बनाने में आसक्ति, तृष्णा का महादुख, चोरी करते समय भय, कंपन, बेचैनी, घबराहट एवं चोरी के पश्चात इहलोक में फांसी, कैद या परलोक में नीच कुल, पशु पक्षी जीवन, नारकीय जीवन आदि से दुख प्राप्त करता है। चौथा पाप कर्म है मैथुन, विभाव एवं विकारों में रमन करना। 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त बनकर काम विकार में प्रवृत्त होना, संभोग करना मैथुन है। रति क्रीड़ा, वैश्यागमन, पर स्त्री गमन, अश्लील फिल्में देखना, तीव्र नशीले वस्तुओं का सेवन करना, कामोत्तेजक दृश्य देखना, नग्न नाच देखना आदि मैथुन के अनेक रूप हैं। 5वां पाप है परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना और उन पर ममत्व या मूर्छा का भाव रखना परिग्रह है। परिग्रह 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर। धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, द्विपद, चतुष्पद आदि 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद, ये 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह है। इस प्रकार कषायों को परिग्रह की संज्ञा दी गई है। छठा पाप है क्रोध, आवेश में आकर असंतुलित प्रतिक्रिया करना। किसी अप्रिय व्यवहार के कारण मन में जो उत्तेजना या उग्रता आती है उसे क्रोध कहते हैं। अपनी मनचाही स्थिति नहीं होने पर या अनचाही होने पर गुस्सा करना, खिन्न हो जाना, गाली देना, बुरा भला कहना, गुस्से में कर्तव्य अकर्तव्य का भान भूल जाना, गुस्से से होठों का फड़कना, आंखें लाल होना आदि क्रोध के कई रूप हैं। 7वां पाप है मान, घमंड या अहंकार करने को मान कहते हैं। किसी वस्तु, धन, सम्मान, कीर्ति की प्राप्ति होने पर मन में जो अहंकार का भाव आता है वही मान है। जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और लाभ, ये 8 प्रकार का मद करना मान के अंतर्गत आता है। सम्मान और अभिनंदन चाहना मान के ही प्रकार है। मान करने वाला व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को छोटा या तुच्छ समझने लगता है। 8वां पाप है माया, यानी कपटपूर्ण व्यवहार माया कहलाती है। मन में कुछ सोचना, वचन से कुछ बोलना और शरीर से कुछ और आचरण करना, इस प्रकार का दोहरा भाव या लुकाव छुपाव माया है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भुलावे में डालना, दूसरों से लेख व पुस्तकें लिखवा कर उस पर अपना नाम देना, ऊपर से मधुर बोलना और भीतर में कटुता या जहर को भरे रखना, आश्वासन देकर उससे मुकर जाना, विश्वासघात करना, झूठा प्रदर्शन करना, कूटनीति करना, ये सब माया के अनेक रूप हैं। माया करने वाला बगुले की तरह होता है। बगुला पानी में तैरती मछलियों को पकड़ने के लिए एक पैर पर चुपचाप खड़ा होता है। बड़ा ही भला दिखता है, परंतु उसके मन में मछलियों को खाने की घात लगी रहती है। 9वां पाप है लोभ, लालचपूर्ण व्यवहार लोभ है। पेट और शरीर की आवश्यकता तो बहुत सीमित होती है, परंतु लोभी असीम इच्छा वाला होता है। चूहे की तरह वो प्रत्येक वस्तु को संग्रह करना चाहता है। चूहा जो मिला उसे बिल में ले जाकर जमा करता रहता है। इसी प्रकार लोभी की मनोवृत्ति जमा करने की होती है, चाहे उसे कुछ भी मिल जाए। 10वां पाप है राग, मनपसंद वस्तु पर आसक्त होना। जब किसी पदार्थ या प्राणी के प्रति लगाव या आकर्षण पैदा होता है तो उसे राग कहते हैं। संसार भ्रमण का मूल कारण है राग।
जीव राग में सुख मानता है, जबकि जहाँ राग है वहाँ दुख है। राग के कारण अज्ञानी जीव किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना मानता है। देह राग से देह चिंता करता है, पदार्थ राग से संग्रह करता है और परिवार राग से उनके पालन पोषण के लिए जिंदगी भर लगा रहता है। शास्त्रों में राग 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्नेह राग यानी कोई विशिष्ट गुण न होने पर भी जिसकी तरफ मन खिंचता है उसे स्नेह राग कहते हैं। स्नेह राग व्यक्ति के प्रति होता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान की राजीमती के साथ लगातार 9 भव तक स्नेह राग की परंपरा चली। दूसरा है काम राग, जिसके साथ संसार सुख भोगने की इच्छा हो उसे काम राग कहते हैं। ये राग इंद्रियों के विषयों में होता है। जैसे मणिरथ राजा अपने छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा पर मोहित हो गया था। काम राग की उसमें इतनी तीव्रता थी कि मदन रेखा को पाने के लिए अपने छोटे भाई को मार डाला। युगबाहु के मरने के बाद भी वो मदन रेखा को नहीं पा सका, परंतु तीव्र काम राग के कारण उसका घोर कर्म बंद हुआ और अंत में जहरीले सर्प के काटने से वो मरकर नरक में पहुंचा। तीसरा है दृष्टि राग, अपनी पकड़ी हुई मान्यता का आग्रह करना। ये राग सिद्धांत से विरुद्ध मत स्थापन के प्रति होता है। जैसे गोशालक भगवान महावीर स्वामी से अलग होकर आजीवक संप्रदाय का आचार्य बन गया था। अंतिम समय में उसको पश्चाताप हुआ और मति सुधर गई थी, फिर भी दृष्टि राग के कारण उसने जन्म परंपरा को बढ़ाया। 11वां पाप है द्वेष। नापसंद वस्तु पर घृणा या तिरस्कार भाव आना या भाव रखना द्वेष है। जैसे राग की परंपरा जन्म जन्म तक चलती है, वैसे ही द्वेष की परंपरा भी चलती है। सामान्यतया अपना अहित करने वाले के प्रति द्वेष भाव आता है, परंतु कुछ प्राणियों में जन्मजात ही द्वेष या वैर भाव होता है। जैसे बिल्ली और चूहा, सांप और नेवला। सांप ने नेवले का कुछ बिगाड़ा नहीं, परंतु वो उसे देखते ही उस पर झपटता है और मार डालता है। 12वां पाप है कलह। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करना कलह है। क्रोध जब वाद विवाद का रूप धारण कर लेता है तब कलह कहलाता है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, वैसे ही क्रोध में प्रतिक्रिया रूप शब्द बोले जाने से कलह हो जाता है। हाथापाई, मारपीट, खून खराबा ये सब कलह के दुष्परिणाम हैं। इससे जीव अनेक भवों में अति दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। आत्मा में मलिनता बढ़ती है, सम्मान की हानि होती है, वातावरण दूषित होता है और धर्म का नाश होते हुए पाप का विस्तार होता है। 13वां पाप है अभ्याख्यान। दूसरों पर झूठा कलंक लगाना। कोई दुर्गुण या बुराई न होने पर भी उसे बुरा बताना अभ्याख्यान है। 14वां पाप है पैशून्य। चुगली करना, इधर की बात उधर करना, 2 व्यक्तियों को लड़ा देना, परस्पर भिड़ा देना आदि पैशून्य के रूप है। पैशून्य वृत्ति वाला भेदी प्रकृति का होता है। उसका रस दूसरों के रहस्य को खोलने में रहता है। वो सामने तो चुप रहता है या मीठा बोलता है, परंतु पीठ पीछे निंदा करता है या कानाफूसी करता रहता है। 15वां पाप है रति अरति। संयम में अरुचि और असंयम में रुचि रखना रति अरति है। रति अर्थात प्रिय संयोग में आनंद का अनुभव करना और अरति अर्थात अप्रिय संयोग में अरुचि भाव रखना। शरीर और मन के अनुकूल विषयों के प्रति आकर्षण, मोह या आसक्त होना, उन्हें प्राप्त करने की या बार बार भोग उपभोग करने की इच्छा करना रति, और अप्रिय, प्रतिकूल, असाताकारी विषय में उद्वेग, घृणा, अरुचि होना अरति है। जहाँ एक वस्तु के प्रति रति होती है यानी राग होता है, वहाँ दूसरे के प्रति अरति यानी द्वेष भी होता है। इसी कारण इन दोनों को एक ही पाप स्थानक माना गया है।
16वां पाप है पर परिवाद, यानी दूसरों की निंदा करना, विकता करना पर परिवाद है। 17वां पाप है माया मृषावाद, कपट पूर्वक झूठ बोलना माया मृषावाद है। झूठ स्वयं ही पाप है, यदि उसमें कपट दोष मिल जाता है तो करेला और ऊपर से नीम छड़े जैसा 2 दोषों के कारण ये उग्र पाप बन जाता है। वेश बदलकर लोगों को ठगना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, ये सारे ही माया मृषावाद के कार्य है। 18वां पाप है मिथ्या दर्शन शल्य, यानी मिथ्यात्व युक्त प्रवृत्ति, जैसे कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को मानना मिथ्या दर्शन शल्य है। देह में आत्मबुद्धि का होना, स्वभाव को विभाव मानना और विभाव को स्वभाव मानना भी मिथ्या दर्शन शल्य है। इसे समस्त पापों का मूल बताया गया है। सब अनिष्टों की जड़ मिथ्या श्रद्धा है। ये शल्य के समान यानी कांटों के समान दुख देने वाले होने से इसे मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है। इन 18 प्रकार की पाप क्रियाओं द्वारा जीव को 82 प्रकार के अशुभ कर्म का बंध होता है। तो ये थी पाप कर्मों की विस्तार से जानकारी। आज का प्रश्न है कि निंदा करना कौन से पाप के अंतर्गत आता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।